Hello everyone. As usual, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsa. Today we will read class 7th, chapter number 2, A Gift of Chappals, part 5th. In our previous videos, we have already studied the fourth part of this chapter, and in our today's video, we will read the part 5th and of this chapter. In our fourth video, we have read up to the last stanza. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. यानी रुकुमणि ने रवि, मृदु और मीना को एक पेड़ के नीचे के नीचे पकड़ लिया. हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम्हारे पास बच्चे हैं? सी बिगैन, वह उसने शुरू किया. एंड देन, और फिर, सीइंग, दे वर curiously quite went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda. तो उसने क्या किया? रुकुमणि ने रवि, मृदु और मीना को एक पेड़ के नीचे पकड़ा और उनसे कहा, क्या किया कि हैव यू चिल्ड्रन, क्या आपके पास बच्चे हैं? सी यानी उसने, बिगेन यानी शुरू कर दिया, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि क्या तुम्हारे पास बच्चे हैं. एंड देन, और फिर, सीइंग यानी देख कर, दे मीन्स वे, वर्क क्यूरियसली क्वाइट यानी एकदम उत्सुकता के साथ में क्या हो गए? चुप हो गए. एंड वैन और मोर स्लोली, और आगे आगे धीरे होते गए. तो सीन एनीवन यानी सीन यानी देख कर, एनीवन यानी किसी को, लर्किंग यानी चुपचाप इंतजार करते हुए, अराउंड दी वरांदा यानी वरांदे के अंदर. तो जो बच्चे थे वो वरांदे के अंदर किसी को चुपचाप इंतजार करते हुए देखकर क्या हो गए थे? चुप हो गए थे. ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर एल्बोज. ए शार्प यानी एक, शार्प मीन्स तीखी, तेज. वी शेप्ड यानी वी आकृति की जो लाइन यानी पंक्ति थी, हैड फॉर्म्ड यानी बनी हुई थी, बिटवीन हर आईब्रोज यानी उसकी जो भौहें थी, आईब्रो थी, उसके बीच के अंदर वी आकार का एक तेज क्या बनी हुई थी? लाइनें बनी हुई थी, वी शेप की लाइन बनी हुई थी. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ. अनदर यानी दूसरी तरफ, स्ट्रेट यानी सीधा, एंड टाइटर यानी तंग, कठिन, वन अपीयर्ड यानी एक दिखाई दिया, इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली यानी उसके स्थान पर, यूजुअली यानी सामान्यतः, जो कि सॉफ्ट यानी कोमल होता है, प्लीजेंट माउथ यानी सुखद मुंह. और दूसरी तरफ क्या हुआ था? एक सीधी और थोड़ी सी तंग एक लाइन दिखाई दी उसी स्थान पर, जो कि क्या थी? एकदम सॉफ्ट, कोमल थी और सुखद मुंह वाली थी. रुकुमणि वॉज एंग्री. तो रुकुमणि मीन्स, रुकुमणि वॉज मीन्स थी, एंग्री मीन्स क्रोधित, तो रुकुमणि क्रोधित थी. थॉट यानी सोचकर, मृदु विद ए सीवर. तो रुकुमणि वॉज एंग्री यानी नाराज थी. थॉट मीन्स सोचकर, मृदु यानी मृदु, विद ए सीवर यानी कपकपा गई यानी थरथरा गई यानी थर्राते हुए. मीनू ने ये सोचा कि रुकुमणि है वो क्या थी? नाराज थी. तो रुकुमणि नाराज थी ये सोचकर, जो मृदु थी वो कपकपाने लगी यानी थरथराने लगी. सी वुडंट be so upset if she knew about the poor beggar with shorts on his feet. She tried to tell himself. She means उसने, she means वह, wouldn't to be upset यानी वह इतना उदास नहीं होनी चाहिए, यानी उसको इतना उदास नहीं होना चाहिए. if means यदि, she knew यानी वह जानती, about means बारे में, the poor beggar यानी उस गरीब जो भिखारी था उसके बारे में यदि वह जानती तो इतना दुखी नहीं होती, उदास नहीं होती. विद शॉर्ट्स ऑफ हिज फीट, विद शॉर्ट्स यानी घावों के साथ में, ऑफ हिज ऑन हिज फीट यानी उसके पैरों में घावों के साथ में, उसके पैर में जो घाव हो गए थे भिखारी के, उसको जानकर यदि उसके बारे में उसको मालूम होता, यदि उसको मालूम होता कि जो भिखारी है उसके, बेचारे भिखारी के पैरों के अंदर जो घाव हो गए हैं, जख्म हो गए हैं, तो वो उससे उदास नहीं होती. शी ट्राइड टू टेल हिमसेल्फ. सी यानी उसने, ट्राइड यानी कोशिश की, टू टेल यानी बताने की, हर सेल्फ यानी स्वयं, तो उसने खुद को यही बताने की कोशिश की. टेकिंग ए डीप ब्रीथ
सी क्राइड रुकुमनी, तो टेकिंग यानी लेते हुए, ए डीप ब्रीथ यानी एक गहरी सांस, यानी गहरी सांस लेते हुए, सी यानी वह, क्राइड यानी चिल्लाई, तो गहरी सांस लेते हुए के बाद में वो चिल्लाई कि रुकुमनी देयर वॉज ए बैगर हियर, कि यहाँ पे एक भिखारी था ना। तो सांस लेने के बाद में उसने वो चिल्लाई कि रुकुमनी, यहाँ पे एक भिखारी था। पुअर थिंग यानी बेकार चीज, पुअर थिंग मीन्स बेकार चीज। ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिट फिट्स, तो ही मीन्स उसके, हेड मीन्स हो गए थे, सच यानी इस प्रकार के, बॉइल्स यानी फोड़े, यानी जो फोड़े होते हैं ना वो फोड़े। इन हिज फिट यानी उसके पैरों में, यानी उसके पैरों में फोड़े हो गए थे। तो उसने पूछा कि यहाँ पे गहरी सांस लेते हुए चिल्लाई कि रुकुमनी, एक भिखारी, यहाँ पे भिखारी था बेचारा जिसके पैरों में क्या हो गए थे, फोड़े हो गए थे। तो सो इसलिए सैड रुकुमनी ग्रिम्पली, तो रुकुमनी ने, सैड मीन्स कहा, ग्रिम्पली यानी सनकी के साथ में, सनक के साथ में, रुकुमनी ने कहा, तो रुकुमनी ने कहा कि टर्निंग टू रवि, यानी रवि की ओर मुड़ते हुए रुकुमनी ने सनक के साथ में कहा कि यू हैव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर, कि यू मीन्स तुमने, गेव यानी दे दी, द म्यूजिक मास्टर्स यानी म्यूजिक मास्टर की, चप्पल्स यानी चप्पलों को, टू द ओल्ड यानी उस बूढ़े वृद्ध बैगर यानी भिखारी को, हु टर्न अप हियर जो कि यहाँ से चला गया, यानी जिसकी यहाँ पे बारी है। तो उसने कहा कि तुमने जो म्यूजिक मास्टर उसकी चप्पलों को उस बूढ़े भिखारी को दे दिया, हु टर्न्स अप हियर जिसकी यहाँ पे बारी है, उसको दे दिया तुमने। तो चिल्ड्रन दीज डेज यानी बच्चे इन दिनों में, ग्रोनेट पाती, तो जो पाती थी यानी जो दादी थी वो क्या करती है, चिल्लाती है, ग्रोनेट यानी चिल्लाते हुए कहती है, ग्रोनेट पाती यानी जो दादी है वो चिल्लाते हुए कहती है। तो अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गैव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। तो अम्मा, डिडंट यू टेल मी, कि आपने मुझे नहीं बताया, अबाउट कर्णा यानी कर्ण के बारे में, यानी कर्ण के बारे में आपने मुझे, यानी कि आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया। हु यानी जिसने, गेव यानी दे दिया, एवरीथिंग यानी सब कुछ, ही हैड यानी उसके पास था। तो अम्मा, आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया, जिसने, उसके पास में जो कुछ भी था वो सब कुछ उसने दे दिया। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, और अपनी सोने की जो बाली थी वो उसको भी। ही वॉज सो काइंड, वह बहुत दयालु था, एंड जेनरस यानी उदार या दानी, कि वह बहुत ही दयालु और दानी था यानी उदार था। सिली यानी मूर्खतापूर्ण। स्नैप्ड रुकुमनी, तो रुकुमनी ने झपटा, स्नैप यानी झपटना, रुकुमनी यानी रुकुमनी झपटी या रुकुमनी ने कहा मूर्खतापूर्ण। कर्णा डिड नॉट गिव वे अदर पीपल्स थिंग, कि कर्णा यानी कर्ण ने, डिडंट गिव यानी नहीं दिया, वे पीपल यानी लोगों को, अदर पीपल यानी दूसरे लोगों को, थिंग्स यानी चीज़ें। तो उसने रुकुमनी ने झपटते हुए मुक्तापूर्ण कहा कि जो कर्ण उसने दूसरे व्यक्तियों को कभी भी अपनी चीज़ें नहीं दी। ही ओनली गेव वे हिज, सॉरी, यानी जो कर्ण था उसने दूसरे लोगों को कभी भी चीज़ें नहीं दी। ही ओनली गेव वे हिज ओवन, ही यानी उसने, ओनली यानी केवल, गेव अवे यानी लिया है, हिज ओवन यानी अपनी खुद की, कि उसने दूसरों को नहीं दिए बल्कि अपनी चीज़ों को दूसरों से लिया है। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, बट मीन्स लेकिन, माई चप्पल्स यानी मेरी चप्पलें, वुडंट हैव फिटेड यानी फिट नहीं होगी, इन द बेगर्स फिट यानी भिखारी के पैरों में। तो इसने कहा लेकिन जो मेरी चप्पलें हैं वो भिखारी के पैरों के अंदर फिट नहीं होगी। रवि रस्ट ब्रसली, तो रवि यानी रवि, रस्ट यानी दौड़ा, ब्रसली यानी बेरहमी से, तो वो बेरहमी से उसकी ओर क्या करा, उसने बेरहमी से उसकी ओर झपटा, वो दौड़ा। एंड अम्मा, और अम्मा, तो अम्मा और रवि है वो बेरहमी से उसकी ओर रस्ट झपटे, दौड़े। इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, कि इफ यानी यदि
डिड दे नॉट दे डिड फिट, कि यदि वे फिट है, कि इफ दे डिड फिट, यदि वे फिट है, यानी वो यदि उसके अंदर फिट है उसके लिए, तो वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, यानी क्या तुमने वास्तु में दिमाग नहीं लगाया होगा। तो क्या वो उसके फिट है, तो क्या तुमने वास्तु में दिमाग नहीं लगाया। तो रवि सेड रुकुमनी सेड एंग्री नाउ, तो से रवि यानी रवि ने, रवि सेड यानी कहा, रुकुमनी यानी रुकुमनी ने कहा कि रवि वेरी एंग्री नाउ, यानी अब बहुत नाराज है, क्रोधित है। गो इनसाइड दिस मिनट, यानी इसी मिनट तुम अंदर जाओ। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर न्यू चप्पल्स। सी यानी वह हरिड यानी जल्दी से, इंडोर यानी अंदर गया, कि वह जल्दी से अंदर गया, एंड ब्रॉट आउट और बाहर लाया, गोपू मामाज हार्डली वॉर, यानी गोपू मामा के हार्डली वॉर्स यानी हार्डली वॉर्न यानी मुश्किल से, यानी न के बराबर पहने हुए न्यू चप्पल्स यानी नए चप्पल। तो वह जल्दी से अंदर गया और अंदर से गोपू मामा के न के बराबर पहने हुए नए चप्पलों को लेकर बाहर आया। दीज शुड बी फिट, यानी सर कि श्रीमान यह फिट होने चाहिए। प्लीज पुट दीज ऑन, कृपया इनको पहन लो। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, जो मेरा पुत्र है वो बहुत ही शरारती है, नटखट है, नॉटी है। द म्यूजिक मास्टर्स आई लिट अप, यानी जो म्यूजिक मास्टर था उसकी जो आंखें थी वो जल उठी, यानी आंखें चमक उठी। ही पुट देम ऑन, उसने उनको पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी, और खुश नहीं दिखने का प्रयास किया उसने। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, तो वेल अच्छा, आई मीन्स में, सपोज यानी मानता हूँ, दीज मीन्स ये, विल हैव यानी होगी, टू डू यानी करने के योग्य। तो मैं ये कामना करता हूँ, ये मानता हूँ कि ये वो करने के योग्य होगी। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। दीज डेज यानी इन दिनों में, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, हैव नो रेस्पेक्ट यानी आदर नहीं करते हैं, फॉर एल्डर्स यानी बड़ों के लिए, यानी इन दिनों के अंदर जो बच्चे हैं वो बड़ों का आदर नहीं करते। तो व्हाट टू डू यानी क्या करें, व्हाट टू डू क्या करें, कि इन दिनों के अंदर जो बच्चे हैं वो बड़ों का आदर नहीं करते हैं। तो व्हाट टू डू क्या करें। ए हनुमान इन कारण ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, कि ए मीन्स एक, हनुमान यानी मीन्स हनुमान, इनकारंत यानी इनकारंत का मतलब अवतार, यानी एक हनुमान ही अवतार है। ओनली यानी केवल, राम कैन सेव यानी राम बचा सकता है। सच मीन्स इस प्रकार के, ए नॉटी फेलोज यानी जो शरारती जो तत्व है, शरारती जो बच्चे हैं, इस प्रकार के शरारती बच्चों से केवल राम ही बचा सकता है। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनीज आइज यानी रुकुमनी की जो आंखें थी वो फ्लैश्ड यानी चमक उठी, यानी रुकुमनी की आंखें चमक उठी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी इवन ए हॉली मंकी। सी यानी उसने उसको डिडंट सीम यानी नहीं लगा, यानी प्रतीत नहीं हुआ या नहीं दिखाई दिया, टू लाइक यानी की तरह, रवि बीइंग कॉल्ड कि रवि ने बुलाया, ए मंकी यानी बंदर को, और उसको ये भी दिखाई नहीं दिया कि रवि ने एक बंदर को बुलाया। इवन ए होली मंकी जो कि एक पवित्र बंदर था। सी स्टूड स्टीप एंड स्टेट बाय द फ्रंट डोर। सी मीन्स वह है, स्टूड यानी खड़ी होगी, स्टीप एंड स्ट्रेट यानी कठोर या और सीधी, यानी स्टीप मीन्स कठोर या कड़ा, स्ट्रेट यानी सीधी। तो स्टोर यानी सी मीन्स वह स्टूड यानी खड़ी हो गई, स्टीप एंड स्ट्रेट यानी कठोर और सीधे रास्ते पर, बाय द फ्रंट डोर यानी जो मुख्य दरवाज़ा था, यानी जो सामने का दरवाज़ा था उसके सामने वह सीधी और एकदम कठोर खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लिव क्विकली। इट वॉज क्लियर यानी यह स्पष्ट था कि सी मीन्स वह वॉन्टेड यानी चाहती थी, हिम मीन्स यानी उसको, टू लिव यानी छोड़ना, क्विकली मीन्स जल्दी से, यानी यह स्पष्ट था कि वह उसको जल्दी से छोड़ना चाहती थी। सी व्हेन ही हैड clattered up in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. The when means जब, he had clattered यानी जब वह clattered
ऑफ यानी जब वह यानी शोर करते हुए चली गई, कि व्हेन मीन्स जब ही हैड क्लेटेड ऑफ यानी जब वह शोर करते हुए चली गई, क्लेटेड ऑफ यानी शोर करते हुए चले जाना, इन हिज न्यू चप्पल यानी अपनी नई चप्पलों में कि जब वह अपनी नई चप्पलों में शोर करते हुए चली गई तो सी सैड उसने कहा कि मृदु कम इन यानी अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन और कुछ टिफिन ले लो यानी कुछ टिफिन खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, कि ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन यानी तुम बच्चे, थिंक यानी कैसे सोचते हो, ऑफ सच थिंग्स यानी इस प्रकार की चीज़ों, कि ईमानदारी से बच्चों तुम इस प्रकार की चीज़ों को कैसे सोचते हो यानी इस प्रकार की चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजेंट वेयर हिज चप्पल टू वर्क, कि थैंक गॉड कि भगवान का शुक्र यह है यानी भगवान का शुक्र है कि योर गोपू मामा कि तुम्हारे गोपू मामा ने डजेंट वेयर यानी नहीं पहनते हैं, हिज चप्पल्स यानी अपनी चप्पलों को, टू वर्क यानी काम पर, कि भगवान का शुक्र है कि जो तुम्हारे गोपू मामा है वो काम पर चप्पलों को नहीं पहनते हैं। एज ही वॉकड टुवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना सी सडनली बिगेन टू लाफ, यानी एज यानी जैसे ही, सी मीन्स वह वॉकड यानी चली, टुवर्ड द किचन यानी रसोई की तरफ, विद मृदु एंड मीना यानी मृदु और मीना के साथ भी जैसे ही वह रसोई की तरफ चली, सी सडनली बिगेन टू लाफ उसने अचानक हंसना शुरू कर दिया। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home, कि बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह यानी गोपू मामा, ही इज रेफर टू गोपू मामा, तो ही मीन्स वह यानी गोपू मामा इज ऑलवेज मीन्स हमेशा, इन सच ए हरी यानी इस प्रकार से, हरी यानी जल्दी में होते थे, टू थ्रो ऑफ यानी फेंकने में यानी फेंक देते, तो जल्दी के अंदर वो क्या करते थे, फेंक देते थे। हिज शूज यानी अपने जूतों को, एंड सॉक्स यानी अपने मोजों को, तो अपने जूतों और मोजों को फेंक देते थे। एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स और अपनी जो चप्पलें थे उनको पहन लेते थे। एज सून एज ही कम्स होम यानी जैसे ही वो घर पे आते, यानी जो गोपू मामा है वो जैसे ही घर के अंदर आते तो वो क्या करते थे, अपने जूते और जो अपने मोजे थे उनको जल्दी से फटाफट फेंक देते और अपनी चप्पलों को पहन लेते थे। तो व्हाट्स योर Mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master, कि what's your mama कि तुम्हारे मामा हैं, वो going to say यानी क्या कहने जा रहे हैं, this evening यानी इस शाम को, when यानी जब, I tell him यानी मैं उनको बताऊंगा, ठीक है, I will tell him मैं उनको बताऊंगा, I gave his चप्पल कि उनके चप्पल को मैंने, to gave यानी the music master यानी जो म्यूजिक मास्टर उनको दे दिया है, तो उसने बताया कि तुम्हारे मामा क्या कहेंगे शाम को, यानी आज शाम तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उनको बता दूं कि तुम्हारे चप्पल है वो मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं। तो द चैप्टर इज ओवर नाउ। द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर वसंत सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गौरू चक्का टर्न्स अप, इससे लिया हुआ है। तो द चैप्टर ऑफ ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इज ओवर नाउ। द next in our next video we will solve the question answer of this chapter. So thanks for watching this video.